फेडरल बोर्ड क्लास 11th के तमाम स्टूडेंट्स के साथ आज मैं एक गेस्ट पेपर या इसको आप टारगेट पेपर कह लीजिए या प्रैक्टिस पेपर समझिए, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। चैप्टर वाइज इनका आपको रिव्यू बताऊंगा, किस चैप्टर से आप क्या चीज़ प्रिपेयर कर लें, ठीक है, तो आपके नंबर बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, पूरे अमूमन ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स तमाम बुक को प्रिपेयर करता है और नंबर 40, 50, 55 नंबर, ये 55 नंबर, 60 नंबर, ये नंबर वो स्कोर करता है। तो ये एक रोड मैप है आपके पास जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। इस रोड मैप पर चलकर इसको देखते हुए, इस गेस्ट पेपर को सामने रखते हुए आप अपनी तैयारी को कम टाइम में, यानी हमारे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है, तो इसको प्रॉपर वे में कैसे करना है, तो ये प्लान आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है, तो होपफुली कि आप इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे और कम टाइम में आप अपने जो बुक है एक तो उसको पूरा प्रिपेयर कर लेंगे और अपने नंबर भी जो है वो मैक्सिमम, यानी 100 में से जो आपके पास नंबर है वो 90 की लाइन में होने चाहिए। मैथ में तो एटलीस्ट ये नंबर इजीली स्कोर किए जा सकते हैं, जस्ट कुछ टेक्निक्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, अब देखें, हम टाइम ज़ाया किए बगैर यूनिट नंबर 1 पे चलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा इसका। अब मैंने ये हाईलाइट कर दिए हैं क्वेश्चंस जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हाईलाइट कर दिया, और लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए ये डबल इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं। फिर रिव्यू एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ जाते हैं, तो बच्चे अमूमन रिव्यू एक्सरसाइज को फजूल समझते हैं, तो वो भी आपके पास प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी एक मतलब मटेरियल है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब आपके पास इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मैंने उनके पेज यानी ऑन पेज बता दिया है कि किस पेज पर एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। आपने जब चैप्टर की प्रैक्टिस करें साथ ही उसकी एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस में ले आए। ठीक है, यूनिट 2 मैट्रिसेस का चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम इस चैप्टर से आपके 12 नंबर, यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज 2.6 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप लॉन्ग भी तैयार करेंगे, यहाँ से शॉर्ट भी मिल जाएगा और एमसीक्यू भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इसी तरह इसकी ये एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने बता दी हैं कि किस पेज पर एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, उन पेजेस को उन पे एग्जाम्पल्स को जाके अच्छे से एक दफ़ा गो थ्रू करें। यूनिट 3 वेक्टर्स का चैप्टर है, और जो हमारे पास प्रीवियस हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली एनुअल पेपर में अगर आप खुद भी देखना चाहें तो देखें कि वेक्टर के चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी बने हुए हैं। ठीक है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन तो बनता ही है, लॉन्ग भी। हालांकि चैप्टर जो है वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसके नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है, ये भी आपको 12 नंबर दे सकता है चैप्टर, और इसके जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसके। इसी तरह ये इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज, जो ज़्यादा एक तो डिटेल चैप्टर है, और इस डिटेल चैप्टर में आपके पास 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। ठीक है, ये इसका जो पेपर वेटेज है वो बनता है, और इसमें भी जो एक्सरसाइज जैसे 4.7 को हाईलाइट कर दिया है, 4.8 के कुछ क्वेश्चन हाईलाइटेड हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, हर एक्सरसाइज का मैंने बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और जो ज़्यादा हाईलाइटेड मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह ये इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं इसकी। अब हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5 पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर लॉन्ग के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें शॉर्ट का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन ये कि क्वेश्चन इसके आसान है, जस्ट रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर निकालना है, तो ये आपको मतलब एक फ्री में नंबर मिल जाएगा। वो एक क्वेश्चन मिल जाए आपको शॉर्ट में तो भी आपके 4 नंबर इस चैप्टर से पक्के हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसमें से एक एग्जाम्पल जो है वो मॉडल पेपर में भी मौजूद है, तो इस लिहाज से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर भी आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए वो 6.3 से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने एक्सरसाइज वाइज दे दिए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए कि 6.3 से
जो क्वेश्चन है लास्ट के क्वेश्चंस वो इसके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये यूनिट नंबर 6 की एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो दोनों को असल में डिफरेंस भी सीखना है, परमुटेशन कहाँ अप्लाई होती है और कॉम्बिनेशन कहाँ अप्लाई होता है। तो अक्सर गलती यहाँ ये होती है कि परमुटेशन की जगह कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन की जगह पे परमुटेशन अप्लाई होता है, तो जिससे पूरा क्वेश्चन आपका ख़राब हो जाता है। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। इसमें क्योंकि दो टॉपिक्स हैं, एक मैथमेटिकल इंडक्शन है 7.1, ये लाजमी एक क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है। आप किसी भी पास पेपर को देखिए, आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन लाजमी मिल जाएगा। इसी तरह बाइनोमियल थ्योरम है, तो बाइनोमियल थ्योरम में जो 7.3 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7.1 जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन और 7.3 जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाती है ये लॉन्ग के अकॉर्डिंगली। बाकी 7.4 और 5 से भी क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत सारे पास्ट पेपर प्रीवियस पेपर की बेस पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यानी अगर आप पूरी एक्सरसाइज को गो थ्रू नहीं करते तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को और जो एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ चैप्टर्स की, उन्हें आपने लाजमी गो थ्रू करना है। अब हमारे पास यूनिट 8 है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से भी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। तो ये 8.1, 8.2, 8.3 के जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को लॉन्ग के लिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों की तरह से समझ के प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये इसकी एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से गो थ्रू करें। अच्छा, अब इस चैप्टर 8 से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने जहन में रखना है। एक तो देखें फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, पेपर में ये भी प्रूफ के लिए आता है। इसी तरह आइडेंटिटीज का प्रूफ आ जाता है, ठीक है। वो हाफ एंगल आइडेंटिटीज हों, डबल एंगल हों, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हों, तो इस चैप्टर से जो फॉर्मूला प्रूफ है वो भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। फिर हमारे पास लास्ट चैप्टर आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, यूनिट 9 है। और इसमें क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राफ का, ये हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ग्राफ में डिफ़िकल्टी हो वो एटलीस्ट इस एक क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो ये आपका एक लॉन्ग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपके लिए जो है वो हम दुआ कर सकते हैं, चीज़ें आपको गाइड कर दी हैं, प्रैक्टिस आपने करनी है। और मैथ देखें वही है जो प्रैक्टिस से आपका स्ट्रांग होता है, ठीक है। टेक्निकल एरर्स को आप रिमूव कर दें। एक चीज़ इसमें याद रखें, आप खुद भी क्वेश्चन के शॉर्ट और लॉन्ग होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन में 2 स्टेप्स या एक फार्मूला और जस्ट सॉल्यूशन है तो ऐसे तमाम क्वेश्चन शॉर्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और अगर एक क्वेश्चन में दो फार्मूले लग रहे हैं, 3 फार्मूले लग रहे हैं, यानी उसमें जो टेक्निक्स हैं वो 2-3 से ज़्यादा हैं, तो वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम रूब्रिक्स कहते हैं। तो आपने क्योंकि फेडरल बोर्ड में जो है वो रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग चेकिंग होती है, तो रूब्रिक्स को भी समझें, क्वेश्चन को भी समझें, और जो मैंने क्वेश्चंस की गाइडलाइन आपको दी है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें, तो होपफुली आपके नंबर बेहतर होंगे। थैंक यू।